हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल और आज का हमारा टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले जानेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है और उसके बाद हम अलग अलग टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच पर बनेंगे, उनको डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं। देखिए, फिगर ऑफ स्पीच जो है आर वर्ड्स और फ्रेजेस। पहली बात तो ये कोई वर्ड या फ्रेज होंगे दैट डिपार्ट फ्रॉम स्ट्रेट फॉरवर्ड लिटरल लैंग्वेज। फिगर ऑफ स्पीच आर ऑफन यूज्ड एंड क्राफ्टेड फॉर। इस पूरे का मतलब समझिए, फिगर ऑफ स्पीच जो है कोई शब्द या कोई वाक्यांश हो सकता है जो कि सीधे लिटरेचर की लैंग्वेज से निकाला जाता है और ये ज़्यादातर किसी चीज़ पर एम्फेसिस देने यानी बल देने के काम आता है, किसी पोइटिक लाइन के अंदर फ्रेशनेस लाने के काम आता है, किसी एक्सप्रेशन को और क्लियर करने के काम आता है, या फिर क्लियरिटी ऑफ थॉट जो है पोइट की वो आपको देता है। तो बेसिकली आपको ये समझना है, फिगर ऑफ स्पीच जो है वो काम करता है पोएम के अंदर एक नयापन लाने का या फिर उसके मीनिंग को और ज़्यादा एक्सटेंड करने का। आगे सबसे पहले समझते हैं कि हमारे पास कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच हैं। ठीक है, देखिए, काइंड्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच आप देख सकते हैं। पहला है सिमलीज, दूसरा मेटाफर, तीसरा हाइपरबोल्स, चौथा पर्सोनिफिकेशन, पांचवा ओनोमेटोफिया, छठा एपस्ट्रॉफी, सातवां ऑक्सीमोरन और लास्ट है अलिट्रेशन। एक एक करके सभी को समझेंगे तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा और हाँ, साथ ही साथ इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर कर ही जाइएगा। चलिए, सबसे पहला है सिमली। सिमली क्या होता है? अ सिमली इज अ कंपैरिजन ऑफ टू, यानी सिमली के अंदर हम क्या करते हैं, किन्हीं दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं, यानी उनके अंदर सिमिलैरिटीज बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और सिमली की पहचान क्या है कि जब कंपैरिजन करने के लिए लाइक, एज, सो ये वर्ड यूज किए जाएं, जब दो चीजों को कंपेयर करने के लिए लाइक, एज और सो जैसे वर्ड्स का यूज किया जाता है तो वहां पर सिमली होती है। एग्जाम्पल है, हर वर्ड्स आर स्वीट लाइक हनी। अब यहां पर किसी के शब्दों की तुलना की गई है हनी की स्वीटनेस से, स्वीट लाइक हनी। तो यहां पूरा का पूरा ये देखिए, ये फ्रेज बनी जो कि सिमली है। दूसरा एग्जाम्पल है, यू आर एज प्रिटी एज अ पिक्चर। किसी की सुंदरता को किसी तस्वीर से कंपेयर किया गया है, एज प्रिटी एज अ पिक्चर। तीसरा है, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। अब जीवन को सपने से मतलब कंपेयर किया गया है और वर्ड कौन सा यूज किया गया है, लाइक। लाइक क्या बताता है, सिमली को। आई वंडर्ड एज अ क्लाउड, यानी वंडर्ड यानी भटकना। ठीक है, क्लाउड भी भटकते रहते हैं स्काई में, तो क्लाउड के अंदर जो क्वालिटी है वो किसी पर एम्फसाइज की गई है और उसको कंपेयर किया गया है एज का यूज करके। तो दोस्तों ये थी सिमली, याद रखना है आपको। लाइक, एज और सो का अगर यूज किया जा रहा है दो चीजों को कंपेयर करने के लिए तो वहां पर सिमली होगी। अगला है मेटाफर। मेटाफर क्या है? ये एक इम्प्लाइड सिमली है। यहां पर भी हम दो चीजों को दोस्तों कंपेयर ही कर रहे हैं, पर वहां पर लाइक, एज, सो का यूज कर रहे थे, पर यहां ऐसा कोई भी यूज नहीं होगा। अ मेटाफर इज अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ सिमली, यानी मेटाफर जो है एक सिमली की ही एक कंडेंस्ड, एक परिवर्तित, चेंज्ड फॉर्म होती है जिसमें कि कंपैरिजन किया जाता है दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बीच में बिना लाइक, एज, सो का यूज करे। यानी वहां पर हम लाइक, एज, सो का यूज करके कंपेयर कर रहे थे, पर जब हम बिना लाइक, सो और एज का यूज किए बिना दो चीजों में सिमिलैरिटी बताएं, उन पर कंपैरिजन अप्लाई करें, तब वहां पर मेटाफर होगा। एग्जाम्पल देखिए, ही इज द वल्चर ऑफ द स्टेट। अब वल्चर की जो क्वालिटी होती है वो किसी पर्सन के ऊपर इम्प्लीफाई की गई है। आ रही बात समझ में? ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली। कोई फैमिली है, उसके अंदर कोई व्यक्ति रहता है, उसको स्टार बोला गया है। अब स्टार बहुत दूर होते हैं, यानी वो हाइट पे होते हैं, टॉप पे होते हैं, या फिर कह सकते हैं सक्सेस के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या हो गया? इजी। ठीक है, बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या हो गया? जीवन को यह बताया गया है कि जीवन आसान नहीं है। गांधी जी वॉज द गाइडिंग स्टार ऑफ द डेस्टिनी ऑफ इंडिया, ऑफ द इंडिया। ठीक है, यानी गांधी जी जो थे उनको गाइडिंग स्टार बताया गया है। गाइडिंग स्टार ऐसा स्टार जो कि आपको दिशाओं के बारे में बताता है, डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो यहाँ पर हमने गांधी जी की तुलना गाइडिंग स्टार से कर दी। पहले एग्जाम्पल में ही की तुलना वल्चर से करी है, दूसरे में किसी ही की तुलना स्टार से कर दी, फिर जीवन की तुलना आसानी से करी। तो दिस इज द चेंज्ड स्टाइल ऑफ कंपैरिजन
विदाउट यूजिंग लाइक, एज और सो। तो दोस्तों ये है मेटाफर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आता है हाइपरबोल। हाइपरबोल इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और स्मॉलर, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। यहां पर क्या है कि रियलिटी में कोई भी चीज या किसी भी चीज को हम है ना क्या करेंगे, या तो बहुत हाई बताएंगे या बहुत लो बताएंगे, या फिर बहुत ही मतलब बेटर बता देंगे, बहुत अच्छी हैं, या फिर उसे वर्स। यहां पर कह सकते हैं एवरेज स्टेट नहीं होती किसी भी चीज की। हम ये नहीं कहते हाँ ठीक है, ठीक नहीं, या तो बहुत बुरा है या बहुत अच्छा है, या बहुत हाइट पर है या फिर बिल्कुल बॉटम में है। एग्जाम्पल देखेंगे, 10,000 आई सॉ एट अ ग्लांस। अब 10,000 रुपए भी हो सकते हैं, लोग भी हो सकते हैं। एट अ ग्लांस, एक झलक में। ग्लांस का मतलब क्या होता है, झलक। मैंने क्या कर दिया, उसको बहुत छोटी चीज बना दिया 10,000 को, जैसा कि यहाँ पर हाइपरबोल में बताया गया, या तो स्मॉलर या ग्रेटर। तो यहाँ पर मैंने 10,000 को क्या बना दिया, बहुत छोटा। फ्लड्स ऑफ टीयर्स फ्लोड फ्रॉम आवर आईज। किसी की आंखों से आंसुओं की बाढ़ आ गई। अब यहाँ पर मैंने आंसुओं को क्या कर दिया, बाढ़ बता दिया गया, यानी बहुत हाई पे ले गया मैं उसको, बहुत ग्रेटर बना दिया, जबकि आंसुओं की बाढ़ तो होती नहीं। ठीक है। द क्लाउड्स ब्रोक व्हेन ही स्नीज्ड। किसी ने छींका तो ऐसा लगा बादल फट गए। मतलब मैंने किसी की छींक की तुलना या किसी की छींक के अंदर जो क्वालिटी थी मैंने उसको बहुत हाई बता दिया। ठीक है। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड ऑन द बैटलफील्ड। रणभूमि में, बैटलफील्ड में रिवर्स ऑफ ब्लड यानी खून की नदियां बह रही थी। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, खून की नदियां तो नहीं बह सकती। मैं यहाँ पर कहना क्या चाह रहा हूँ, बहुत ज्यादा रक्तपात या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई, बहुत लोग मारे गए होंगे। तो मैं हाइपरबोल का तब यूज करूंगा, या फिर मेरे को हाइपरबोल कब पता चलेगा, जब किसी भी चीज को उसकी रियलिटी से ज्यादा हाई या बहुत लो बता दिया गया है, बेटर या वर्स बता दिया गया है। अगला है पर्सोनिफिकेशन। देखो दोस्तों, पर्सोनिफिकेशन में क्लियर दिखता है, एक वर्ड है पर्सन। ठीक है, पर्सन यानी व्यक्ति। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इन पर्सोनिफिकेशन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट यानी जो निर्जीव चीजें होती हैं, जो वास्तव में नहीं है, या फिर ये वो फैंसी में किसी कल्पना में है। ठीक है, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स इन एब्स्ट्रैक्ट नोशंस यानी भावनाएं, इमोशंस जो हैं, आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग लाइफ इन इंटेलिजेंट। यहां पर हम क्या करते हैं, या तो हम किसी नॉन लिविंग थिंग को, ठीक है, या फिर किसी इमोशन को, इन दोनों में किसी भी पर्सन की क्वालिटी डाल देते हैं। ठीक है, जैसे कि उसके अंदर लाइफ हो, ठीक है, या फिर उसके पास ब्रेन है, उसके पास इंटेलिजेंस है। हम ये क्वालिटीज जो है किस में डाल देते हैं, किसी भी नॉन लिविंग थिंग में इंप्लीफाई कर देते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अब टीचर का मतलब हो गया कोई पर्सन, राइट। टीचर का मतलब क्या हो गया, कोई पर्सन। अब हमने एक्सपीरियंस जो वर्ड है, जो कि एक क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नोशन है, एक्चुअली दिखता तो नहीं है, ठीक है, लेकिन वो होता है, भावना है वो एक तरीके की, जो कि समय के साथ आती है। तो एक्सपीरियंस को मैंने बेस्ट टीचर बताया है, यानी टीचर की क्वालिटी मैंने एक्सपीरियंस पर क्या कर दी, इम्पोज। अगला है अपॉर्चुनिटी नॉक एट द डोर बट वंस। अब नॉक दरवाजे पर कौन करेगा, कोई पर्सन या कोई लिविंग क्रीचर, राइट, कोई जीवित व्यक्ति तो करेगा या जानवर हो, कोई भी हो। ठीक है। अब अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर या मौका। मौका एक बार दस्तक देता है। अब मौका आकर आपका डोर तो नहीं खटखटाएगा, पक्की बात है, लेकिन जो क्वालिटी है किसकी, लिविंग की, वो हमने किस में डाल दी, अपॉर्चुनिटी में। अ लाई हैज नो लेग्स, लेग्स किसकी होंगी, लिविंग की। ठीक है। झूठ अपने आप में भावना है या फिर एक इमोशन है, ठीक, तो उसका कोई पैर नहीं होता, झूठ के पैर नहीं होते, कहावत है इस तरीके से। ठीक है। टाइम एंड टाइम वेट फॉर नन। अब टाइम और टाइड दोनों के दोनों लिविंग तो है नहीं, पर वेट फॉर नन, वेट के कौन करता है, जो लिविंग होगा। तो जब भी किसी भी नॉन लिविंग क्रीचर या फिर इमोशन के अंदर किसी पर्सन की लाइफ लाइक क्वालिटी डाल दी जाए, उससे तुलना की जाए, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मानवीकरण, ठीक है, तब क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन होता है। नेक्स्ट है ओनोमेटोफिया। ओनोमेटोफिया इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वर्ड्स आर यूज्ड टू इमिटेट साउंड। देखो, कोई भी साउंड है, साउंड को आप लिख नहीं सकते, आप साउंड के लिए अलग वर्ड यूज करते हैं। जैसे बीज होती हैं, मधुमक्खियां, उनके लिए हम यूज करते हैं बज। ठीक है, वो भिनभिनाती है तो उसके उनके साउंड को हम बज कहते हैं। तो जहां पर भी साउंड के लिए कोई वर्ड यूज किया जाए, सिंपल लैंग्वेज में समझिएगा, जहां साउंड के लिए कोई वर्ड यूज किया जाता है बताने के लिए ये कोई पर्टिकुलर साउंड है, वहां पर ओनोमेटोफिया होता है।
जैसे है बज, हॉन्क, डिंग डोंग डोरबेल की आवाज, जिप की आवाज, फिज की आवाज, झाग की जो आवाज एकदम से बोतल खोलते हुए निकल के आती है, आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोली तो एकदम से निकलती है फिज, ठीक है, डिंग डोंग। एग्जाम्पल देखते हैं, आई जस्ट हर्ड अ मियाऊ ऑफ अ कैट। अब कैट की आवाज को क्या कहा जाता है, मियाऊ, ठीक है, तो यहाँ पर ओनोमेटोफिया होगा। शी हर्ड द हमिंग ऑफ बीज, हम गुनगुनाना, ठीक है, द बीटल व्हील्स इज हिज ड्रोनिंग फ्लाइट, ठीक है, ड्रोनिंग, ड्रोन ऊपर से जाता है तो ड्रोनिंग उसके लिए आवाज के लिए यूज किया गया। द स्नेक्स आर हिसिंग एंड बीज आर बजिंग, बीज क्या करती हैं, बस, स्नेक क्या करता है, हिस, उसकी आवाज होती है जिस तरीके से। तो जब भी किसी साउंड को इमिटेट करने के लिए वर्ड का यूज किया जाए वहां पर ओनोमेटोफिया होगा। नेक्स्ट है एपोस्ट्रोफी। एन एपोस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू द पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। जब भी किसी मरे हुए व्यक्ति को, किसी अनुपस्थित व्यक्ति को या किसी पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट को एड्रेस किया जाता है वहां पर एपोस्ट्रोफी होता है। सिंपली समझिएगा, ओ डेथ वेयर इज दाई सिटिंग, दाई यानी यू, दाई का मतलब होता है यू। ओ डेथ, अरे मौत, वेयर इज दाई सिटिंग, कहाँ हो तुम, दाई स्टिंग यानी सॉरी तुम्हारे डंक कहाँ है, ठीक है। अब यहां पर मृत्यु जो है उसको पुकारा तो नहीं जा सकता, ठीक है, जहां पर किसी भी डेड, एब्सेंट और पर्सोनिफाइड, पर्सोनिफिकेशन से बनता है पर्सोनिफाइड, यानी किसी नॉन लिविंग चीज के अंदर हमने लाइफ लाइक क्वालिटी डाल के उसको पुकारा, जब पुकारा जाए, ठीक है, यानी का मतलब यहां पर क्या है, किसी को कॉल किया जाए, बुलाया जाए, लेकिन वो चीज क्या हो, या तो डेड या एब्सेंट या पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट हो, तब हम एपोस्ट्रोफी मानते हैं। ओ वर्ल्ड, ए दुनिया। अब दुनिया को आप एक तो नहीं मान सकते, पुकार तो नहीं सकते कि हाँ भाई दुनिया आजा। ओ लाइफ, ओ टाइम, इनको पुकारा नहीं जा सकता। ओ सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांतवास, अकेलापन। वेयर आर दाई चार्म्स, ठीक है। तो ये तीनों आप देख रहे हैं, ये तीनों के तीनों क्या हैं, अपने आप में या तो डेड है, एब्सेंट है या पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट या आइडिया है। जब इनको पुकारा जाए एज अ ह्यूमन बीइंग मानकर, लिविंग क्रीचर मानकर, तब वहां पर एपोस्ट्रोफी होगा। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरन। Oxymoron is a figure of speech in which two opposite ideas are joined to create an effect. जहां पर हम क्या कहते हैं, दो अलग अलग आइडियाज को ज्वाइन कर दें, अपोजिट हों एक दूसरे के, उनको ज्वाइन कर दें। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ ठंडा गरम, मैंने अगर मान लो हिंदी बता रहा हूँ आपको, ठंडा गरम। अब ठंडा गरम अपोजिट है एक दूसरे के साथ नहीं चलते हैं। ऐसे जब ऐसे इफेक्ट्स यूज करे जाते हैं तब हम ऑक्सीमोरन का यूज मानते हैं। The common oxymoron phrase is a combination of an adjective preceded by a noun with contrasting meanings such as cruel, kindness. Cruelty और kindness अपने आप में opposite idea है। Living, death, ठीक है, जीवित, मृत्यु। तो कोई लोग कहते हैं ना, मैं जिंदा लाश बन गया हूँ, जिंदा लाश, जिंदा लाश की तरह जी रहा हूँ। अब भाई लाश तो मरी हुई होती है और जिंदा लाश नहीं हो सकता। या दो अलग अलग विपरीत आइडियाज को जब यूज करा जाए और एक इफेक्ट आए उससे, तब वहां पर हम ऑक्सीमोरन मानते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। देयर वॉज अ लव हेट रिलेशनशिप बिटवीन द टू नेबरिंग स्टेट्स। दो पड़ोसी राज्यों के बीच में लव हेट, दोनों अपोजिट आइडिया हैं, ऐसा संबंध था जो कि प्रेम और नफरत दोनों का था। प्रेम भी था, नफरत भी था, मतलब नोक झोंक होती रहती थी। द प्रोफेसर वॉज गिविंग अ लेक्चर ऑन वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल का मतलब क्या है, नॉट रियल, ठीक है। अब आप क्लास जो ले रहे हो वो वर्चुअल क्लास है, नॉट रियल, को टच नहीं कर सकते आप। इसमें देख रहे हैं अपनी मोबाइल या कंप्यूटर, टीवी स्क्रीन, किसी में भी, ठीक है। रियलिटी क्या है, दैट कैन बी सीन और टच्ड, ठीक है। तो वर्चुअल रियलिटी आपस में अपोजिट हो गए। ऑल द पॉलिटिशियंस अग्रीड टू डिसअग्री। सारे के सारे राजनेता जो है असहमति पर सहमत हो गए। अब असहमति और सहमति अलग अलग चीजें, विपरीत चीजें हैं। देयर वॉज एन एम्प्लॉय इन द ऑफिस हु वॉज रेगुलरली इरेगुलर। ऑफिस में एक कर्मचारी था जो कि लगातार क्या था, इरेगुलर था, अनियमित था, नियमित रूप से अनियमित आता था। अजीब सी बात हो गई ना, दोनों अपोजिट वर्ड है। ऐसी स्टेट के अंदर हम ऑक्सीमोरन मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द सेम साउंड, सिलेबल, लेटर और वर्ड इज रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स। जब किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा शब्दों की शुरुआत में एक जैसा ही साउंड या एक जैसा सिलेबल
या लेटर रिपीट कर दिया जाए वहां पर क्या आएगा, अलिटरेशन। जैसे ये देखो, ये एक टंग ट्विस्टर है, ये सभी लगभग टंग ट्विस्टर्स ही होते हैं, ठीक है। शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। अब देखो एस 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 एस, शुरुआत या एंड में दो या दो से ज्यादा शब्दों में एक जैसी साउंड, वर्ड, सिलेबल को रिपीट करना। जैसे पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। अब पी 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 लगातार आ रहा है। वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। अब वाटर ड्रॉप वाटर दो बार यूज किया गया, रिपीट कर दिया जाए जब वर्ड्स को, सिलेबल को या साउंड को। डे आफ्टर डे वी स्ट्रक, नॉट ब्रीथ नॉर मोशन। ठीक है, तो यहां पर जब भी दो वर्ड्स, ध्यान से समझ लीजिएगा, कोई भी वर्ड हो, ठीक है, कोई भी सिलेबल हो या फिर कोई साउंड हो, दो या दो से ज्यादा, टू और मोर वर्ड्स में लगातार उनको क्या कर दिया जाए, इंप्लाई कर दिया जाए, यूज किया जाए, तो वहां पर अलिटरेशन का यूज किया जाता है। सो दोस्तों, ये थे फिगर ऑफ स्पीच। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। आई होप यू हैव गॉट एवरीथिंग अबाउट इट। क्वेश्चन जरूर आएगा। अगर आप वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो प्लीज डू लाइक इट, शेयर and never forget to subscribe our channel. Okay, see you in the next video. Bye bye.